हर रंग रंगीन स्वागत करता है आपका। मैं हूँ कॉस्मिक और ये है चित्र के तब आदर्श संग्रह कला की धारा। पिछले एपिसोड में हमने भगवद गीता के संग्रहणी सूत्र श्लोक 13 से 15 तक के गहरे सिद्धांतों को अन्वेषण किया। हमने युद्धभूमि पर अर्जुन की अवलोकनाओं का महत्व समझा और उनसे सीखने योग्य उपदेशों का पता लगाया। ये एक प्रकाशमान चर्चा थी जिसने कर्तव्य, धर्म और जीवन के चुनावों की जटिलताओं पर प्रकाश डाला। अगर आपने यह एपिसोड छोड़ दिया है तो आप इसे अवश्य देखें और इन गीता के सूत्रों द्वारा विद्वत्ता प्राप्त करें। आज के एपिसोड में हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं भगवद गीता के अग्रिम सूत्र। इन सूत्रों में हम विस्तार से जानेंगे युद्ध की प्रकृति और योद्धाओं की मानसिकता के बारे में। हम समझेंगे कि कैसे कामना, अहंकार और दुष्ट संकल्प युद्ध के प्रभावों को बढ़ाते हैं। यह एपिसोड आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा और आपको योग्य मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इसे देखना ना भूलें और अपने जीवन को सफलता की ओर प्रवृत्त करें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अध्याय 1 के अगले श्लोकों का विश्लेषण करते हैं। भगवद गीता के पवित्र श्लोकों के माध्यम से हमारी ज्ञानवर्धक यात्रा के निरंतर आनंदित होने के लिए हमारे साथ बने रहें। श्लोक 16 अनंतविजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुग्रीवः चैव सुमित्राय। अर्थात यह बताया गया है कि राजा युधिष्ठिर कुंती पुत्र अनंतविजयी हैं। उनके साथ नकुल, सहदेव और महान योद्धा सुग्रीव भी है जो सुमित्रा के पुत्र हैं। इस श्लोक में भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों के पक्ष में मौजूद अग्रणी योद्धाओं की सूची दी है। पहले धर्मप्रेमी और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर का उल्लेख है। उनके बाद नकुल और सहदेव पांडवों के छोटे भाई हैं। इसके अलावा सुमित्रा के पुत्र शौर्यशाली योद्धा सुग्रीव का भी उल्लेख है। ये श्लोक योद्धाओं की संख्या और महत्व को दर्शाता है और इसे अपने युद्ध में मजबूती और विजय के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ये श्लोक हमें ये बताता है कि संगठनशीलता, सहयोग और उच्चतम योग्यता युद्ध में महत्वपूर्ण है। एक समर्थ और संगठित सेना स्वयं को विजयी बनाने में मदद कर सकती है। इसके साथ ही एक संयुक्त प्रयास और सामरिक योद्धाओं के संगठनात्मक सामर्थ्य का उपयोग करके हम अपनी यात्रा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक की सीख के आधार पर हमें अपनी जीवन में संगठनशीलता, टीम वर्क और सहयोग को महत्व देना चाहिए। हमें आपसी सहयोग और संयुक्तता के माध्यम से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम करना चाहिए। श्लोक 17 काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महार्थ धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकिश्चापराजित। अर्थात महारथी काश्य, अद्वितीय पराक्रमी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजित सात्यकी अपने अपने कोंच बजाते हैं। इस श्लोक में दिखाए गए योद्धाओं में से काश्य, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और सात्यकी शामिल हैं। काश्य और शिखंडी दोनों ही प्रतिष्ठित योद्धा हैं और अपने महारथी योग्यता के कारण प्रसिद्ध हैं। धृष्टद्युम्न, विराट और सात्यकी भी अद्वितीय योद्धाओं में से हैं और अपनी पौराणिक महत्ता के कारण प्रमुख हैं। इन सभी योद्धाओं का अपना अलग अलग कोंच है जिसे वे बजाते हैं और अपनी वीरता का संकेत देते हैं। ये श्लोक हमें योद्धाओं के वीरगाथा को समझाता है और योद्धा भाव को प्रशंसा करता है।
हमें इससे प्रेरित होना चाहिए कि हम अपनी स्वयं की शक्ति और क्षमता को पहचानें और वीरता के गुणों का आदर्श बनाएं। हमें जीवन में सामरिक भावना, सहनशीलता और संगठन की योजना का महत्व बताया जाता है। इसके अलावा हमें योद्धाओं की भूमिका से सीखना चाहिए कि हमें अपनी शक्तियों को सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए और संकट के समय में साहसी बनना चाहिए। श्लोक 18। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान्दद्मो पृथक पृथक। अर्थात पृथ्वीपति द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र सभी, सौभद्र और महाबाहु अपने अपने कोंच बजाते हैं, अलग अलग शब्द मचाते हैं। इन श्लोकों में पांडवों की ओर से योद्धाओं ने अपने अपने कोंच शंख बजाए हैं, जिससे कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ होता है। युधिष्ठिर, पांडवों के विशेषतम योद्धा, अनंतविजय शंख बजाते हैं। अन्य प्रमुख योद्धाओं में नकुल, सहदेव, काश्य, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु शामिल हैं, जो अपने अपने कोंच बजाते हैं और गर्जना का ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अर्जुन के सारथी को देखते हुए और अपने विरोधियों के सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए भगवान कृष्ण ने उनसे कहा है कि अर्जुन को इस युद्ध में नया कर्तव्य पालन करना चाहिए। उन्होंने उनसे कहा है कि अर्जुन का धर्म है युद्ध में अपने कर्तव्य को निभाना, समर्पित होना और अपने शक्तियों का प्रदर्शन करना। यदि वह युद्ध में बाध्य होकर पीछे हटते हैं, तो वह अपने कर्तव्य से विचलित हो जाएंगे और अपने स्वभाव के विपरीत हर्ष के साथ राज्य को प्राप्त करेंगे। इस श्लोक के माध्यम से हमें स्पष्टता से बताया गया है कि हमें अपने कर्तव्य को पालन करना चाहिए और उसमें समर्पित होना चाहिए। ये हमें युद्ध में अग्रसर रहने और निर्णय स्थान में अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा हमें संघर्ष की महत्ता, सामरिक योजना की योग्यता और युद्ध की योग्यता की महत्ता को भी समझाया जाता है। ये श्लोक हमें ये बताता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, समर्पित रहना चाहिए और अपनी सामरिक योजना को मजबूती से निभाना चाहिए। हमें संघर्ष के समय में दृढ़ता, अवस्था की नियंत्रण क्षमता और संकट के समय में सहनशीलता की भी सीख मिलती है। प्रिय साधकों, भगवद गीता के तत्वों को समझने और प्रभावित होने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपको इस अद्भुत ज्ञान का अनुभव हुआ है, तो कृपया हमारे चैनल चित्रकेतव अवेकनिंग हार्ट्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का कष्ट करें। इस दिव्य संदेश को दूसरों तक पहुंचाने में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। हम आपके संगठन और समर्पण का धन्यवाद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मन को शांत करें और आत्मा को जानें। अगले भाग में हम आगे के श्लोकों की चर्चा करेंगे। अगले प्रकरण के लिए अगला एपिसोड। हृदय से आभारी। श्री कृष्णा गोविंद हरे मुरारी। नमस्कारम।